अब रियल फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी वीडियो देख रहा था ऐसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करते करते, तो अचानक ये जनधन योजना वाली वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें भाई साहब बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता रहे थे कि आप अकाउंट ओपन कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10,000 रुपये दे देंगी। मैं नहीं मानता। वो भी बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई चीज़ों के, बिना कोई परफॉर्मेंस के, ऐसा वैसा ये वो हूँ तू ता तू। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया यार। मैं बोला 10,000 किसको बुरे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 देने तैयार है तो हम लेने तैयार है। मैं भी फटाफट मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो आईडी उठाया और हमारी पास की बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल्स योजना को लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, तो हम चाह रहे हैं कि आपको रियल फैक्ट मिले, और वही रियल फैक्ट बताऊंगा जिसके ऊपर मैं काम करूं, जिसका फॉर्म मैं भरूं या जिसके ऊपर जाके मैं करूं। अभी हम बैंक वाले को बोले कि हम आपकी वीडियो बनाए क्या, तो उन्होंने क्लियर हमें मना कर दिया कि नहीं, हम वीडियोस आपको बनाने की परमिशन नहीं दे सकते। तो हम वहाँ वीडियो नहीं बना पाए। और जो सर्विस सेंटर था उससे भी मैंने बात किया, मैं सोचा उससे बोलूँ, पर उसने क्लियरली पहले ही मना कर दिया कि सर ये हमारा पेट है, हम हमारे पेट के ऊपर लात नहीं मार सकते, हमें बैंक वाले परमिशन नहीं देते। तो फिर मैंने वहाँ भी वीडियो नहीं बनाया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या। ये एक ऐसी योजना है जिसमें जो गरीब तबका है, आप जाके आपका ज़ीरो अकाउंट बैलेंस बैंक में ओपन कीजिए, जो भी बैंक आपके घर से नज़दीक हो वहाँ जाके आप अकाउंट ओपन कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10,000 रुपये आपके अकाउंट में यूज़ करने के लिए आपको देंगी। ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स ये है कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका अकाउंट उस बैंक में ओपन कर देंगे, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। ज़ीरो बैलेंस पे आपका अकाउंट ओपन हो गया। बैंक आपको 10,000 रुपये देंगी यूज़ करने के लिए, जिसका आपको जो भी यूज़ करना है आप करिए। आपका छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको कोई खर्चा लग रहा है उसके लिए यूज़ करिए, घर बनाना है, जो भी करना है, मेंटेनेंस करना है, जो भी करना है, आप उसके 10,000 का आप यूज़ कर सकते हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। और वो भी एकदम आराम से आपको बैंक आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल देंगी। ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं, 3 ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। एक आपका लगेगा आधार कार्ड, दूसरा लगेगा आपका पैन कार्ड, तीसरा लगेगा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब कंडीशन ये है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। लिंक होने का मतलब आपका दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, और आधार कार्ड के ऊपर फ़ोन नंबर अपडेटेड होना चाहिए। ये है आपके डॉक्यूमेंट्स। अब इस अकाउंट के अंदर आप कितना पैसा रख सकते हो और कितना निकाल सकते हो, बात उस पर आती है। तो देखिए, ये हमारे जो जनधन योजना का जो अकाउंट है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हम जिसको बोल रहे हैं, जिसमें हमको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लग रहा है, इसके अंदर आप कितना भी पैसा डालिए और कितना भी पैसा निकालिए, बल्कि आप इसका अकाउंट ज़ीरो करके भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट जैसा ही अकाउंट है, इसको आपको यूज़ करिए। आप इसमें पैसा रखिए, नहीं रखिए, निकाल लीजिए, वापर लीजिए, जो आपको करना है करिए। नॉर्मल अकाउंट जैसा अकाउंट होता है। अभी तो गवर्नमेंट इसमें 10,000 दे रही है। इन फ्यूचर अगर प्रधानमंत्री ने कोई और स्कीम लॉन्च करी तो ये अकाउंट में जो भी स्कीम अप्लाई होती है तो आपको इस अकाउंट में उस चीज़ का पैसा भी मिलता रहेगा। इवन पेंशन के सुनने में आ रहा है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन भी देने वाली है। सिलेंडर्स की सब्सिडी भी आगे चल के अगर स्टार्ट हुई तो वो इस अकाउंट में आने वाली है। जो भी जनधन योजना के अकाउंट है ये आगे चल के आपको फुल ऑन यूज़ में आने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा जो अब लेन देन करने वाली है वो जनधन योजना अकाउंट से ही करने वाली है। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जनधन अकाउंट योजना होना कंपलसरी है। खाओ माँ कसम। जो आज तक आपने YouTube चैनल्स पे जो वीडियोस देखे, ये सारी बातें उसके हिसाब से मैंने आपसे कर लिया। अब रियल फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी वीडियो देख रहा था ऐसे YouTube के ऊपर सर्च करते करते, तो अचानक ये जनधन योजना वाली वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें भाई साहब बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बता रहे थे कि आप अकाउंट ओपन कर लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10,000 रुपये दे देंगी, वो भी बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई चीज़ों के, बिना कोई परफॉर्मेंस के, ऐसा वैसा ये वो हूँ तू ता तू।
तो मैं भी बड़ा खुश हो गया यार। मैं बोला 10,000 किसको बुरे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 देने तैयार है तो हम लेने तैयार है। मैं भी फटाफट मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो आईडी उठाया और हमारी पास की बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में गया तो सबसे पहले तो मुझे असलियत मालूम पड़ी कि जिस बैंक में हम हमारे पैसे डालते हैं वो बैंक हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं सबसे पहले पहुंचा काउंटर के ऊपर। भाई साहब कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा सर मुझे प्रधानमंत्री जनधन स्कीम के अंदर, योजना के अंदर अकाउंट ओपन करना है। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे इशारा कर दिया एक पोस्टर की तरफ। मैं पोस्टर को देख रहा था, मतलब सर ये पोस्टर क्या है। उन्हें बोलना भी भारी पड़ रहा था, वो बोलने भी तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला पढ़ लो। मैंने बोला ठीक है सर, पढ़े लिखे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ी मेहनत हम भी कर लेते। मैंने उसमें पूरा पढ़ा तो मतलब सर यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा क्या? तो बोले क्या लिखा है? मैं बोला वहाँ जाना पड़ेगा करके। तो बोले जाओ। यानी जो अकाउंट ओपन करना है वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर रही है, बैंक ने उनका अकाउंट ओपन करने का एक अलग से सर्विस सेंटर्स ओपन करके रखे हैं, आप उनके पास जाइए। भाई हम ढूंढते ढूंढते उस सर्विस सेंटर पर पहुंच गए। अब सर्विस सेंटर पर पहुंच गए, मैं उनसे कहा कि हमें जनधन योजना का अकाउंट ओपन करना है, आप कर दीजिए। तो बोले बैठिए। हम बैठ गए वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स दीजिए। मैंने आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, फ़ोटो दिया। लाओ बोले 550 रुपये। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बोला 550 रुपये, जनधन योजना तो फ्री है। तो बोले किसने बताया आपको? बोला यार मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। तो बोले भाई साहब वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है लेकिन आपको 500 रुपये उसमें रखना कंपलसरी है। तो बोला जब 500 रुपये रखना कंपलसरी है तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसा हुआ? तो बोले अगर आप उसमें से 500 रुपये निकाल लेंगे तो कुछ दिन के अंदर आपको वापस से 500 रुपये डालना है, उसको बैलेंस आप ज़ीरो नहीं रख सकते। तो बोला यार फिर ये ज़ीरो बैलेंस तो नहीं हुआ। तो बोले नहीं। कौन बोला? बोला यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियोस देखा, सब फेक वीडियोस रहती है। बोले मैं बोला अरे वाह। तो मैंने 500 रुपये दिया और अकाउंट ओपन करना स्टार्ट किया। तो बोलता और 50 रुपये दो। मतलब अब और 50 का है कि 500 आपने मांगा, मैंने 500 दिया। तो बोले 50 रुपये हमारे चार्जेस। यानी जो बैंक का काम है, जो बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका अकाउंट ओपन करके देना चाहिए, उसको 50 रुपये हमको वहाँ देना पड़ रहा है उनका अकाउंट ओपन करने। यानी बैंक भी यहाँ 500 रुपये ले रही है, प्लस वहाँ चार्जेस वो अलग 500 रुपये ले रहे, 550 रुपये दे रहे। फिर मैं उनसे पूछा, मतलब रुकिए सर पहले मुझे ये बताइए कि इसके अंदर मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बोले काहे के 10,000 रुपये? बोला यार सर वो प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं 10,000 रुपये तक इसमें आपको देता हूँ। तो बोले पैसे नहीं ओवरड्राफ्ट रहते। मतलब ये ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ है? तो बोले ये एक तरीके का लोन है जो गवर्नमेंट आपको देती है, आपको उसको वापरना है और 1 महीने के अंदर वापस देना है। बोला 1 महीने के अंदर वापस देना है तो क्या फ़ायदा है? तो बोले सर 1 महीना वापर लो। तो मतलब 10,000 पूरे मिलेंगे? तो बोले नहीं। मतलब फिर? तो बोले वो आपका जो बैंक में जो लेन देन चलेगा, आप कितना डिपॉजिट कर रहे, कितना विड्रॉल कर रहे, उसके हिसाब से बैंक कैलकुलेट करेंगी कि ये बंदे को कितना लोन देना चाहिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मतलब कितना लोन देना चाहिए तो कहाँ तक मिल सकता? तो बोले 10,000 ही। तो मतलब 10,000 तक मिलना है तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है? तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, 1,000 से लेके 10,000 के बीच में आपको कितना भी दे सकते, 1,000 भी दे सकते, 1,500 भी दे सकते, 2,500 भी दे सकते, 2,000 भी दे सकते, 2,100 भी दे सकते। तो मतलब सर 10,000? तो बोले वो तो बहुत दूर की बात है। मैं बोला यार ये तो बहुत अजीब चीज़ है, अब हमें वीडियोस में तो कुछ भलता बताया जाता, आपके पास आए तो हमको कुछ और मालूम पड़ रहा है। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो उसने कहा भैया वीडियोस में रियल बातें नहीं बताई जाती, वो सिर्फ वहाँ पे व्यूज़ जनरेट करने के लिए बात करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको भी यकीन ना आए तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र या SBI कहीं भी जाइए और उसको कंफर्म कीजिए, ये बात मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ। अभी हम बैंक वाले को बोले कि हम आपकी वीडियो बनाए क्या, तो उन्होंने क्लियर हमें मना कर दिया कि नहीं हम वीडियोज़ आपको बनाने की परमिशन नहीं दे सकते, तो हम वहाँ वीडियो नहीं बना पाए। और जो सर्विस सेंटर था उससे भी मैंने बात किया, मैं सोचा उससे बोलूँ, पर उसने क्लियरली पहले ही मना कर दिया कि सर ये हमारा पेट है, हम हमारे पेट के ऊपर लात नहीं मार सकते, हमें बैंक वाले परमिशन नहीं देते।
तो फिर मैंने वहाँ भी वीडियो नहीं बनाया। घर आके मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और अगर ऐसी ही रियल फैक्ट की बातें आपको जाननी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए। आप लोग सिर्फ सुनते, देखते और स्किप कर देते, सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल के ऊपर आपको रियल फैक्ट्स मिलेगा, और वो भी ईजी लैंग्वेज में। मैं कोई फेंका फाकी वाले काम नहीं करता हूँ। नहीं यकीन आए तो बैंक जाओ और देख लो करके एक बार, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बात किया, ये सब आगे की बात हो गई मेरी। फिर मैं उसको बोला, मैं सर फिर अकाउंट ओपन करने का फ़ायदा क्या? आपकी मर्ज़ी, आपको ओपन करना है करिए, नहीं तो मत करिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं सर अगर ये 10,000 मैंने एक महीने में रिटर्न नहीं किया तो बोले 12% इंटरेस्ट लग जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोला 12% इंटरेस्ट? तो बोले जी हाँ, एक महीने के ऊपर अगर एक दिन भी हुआ तो आपको इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। 12% इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। तो मतलब सर 10,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट देते बैठूंगा तो मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? तो बोले सर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट को यही फ़ायदा होगा कि आपसे 12% मिलेगा। तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो कोई भी काम करने से पहले या कोई भी वीडियो देखने से पहले ना उनकी कमेंट्स पढ़ा करें। कमेंट्स में क्लियर मेंशन करते हैं पब्लिक, क्योंकि पब्लिक बहुत होशियार है हमारी। हम वो पहले ही बता देती है अकाउंट के इसके अंदर कमेंट्स में रियल फैक्ट्स मालूम पड़ते हैं वीडियो के। तो आप कमेंट्स पढ़ा करें कि क्या चीज़ है ये। मैंने उसके आने के बाद मैंने सारी कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, और सब जगह देखा कि मैक्सिमम कमेंट यही थी कि सर हम आज तक के हमको कुछ नहीं मिला, सर आज तक हमको 10,000 नहीं मिले, हमने तो अकाउंट ओपन कर लिया, हमको 10,000 नहीं मिले। भले वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हो, लेकिन वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है ज़ीरो बैलेंस पे आप चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। थोड़ी देर के लिए पैसा निकालो, उसमें वापस अकाउंट मेंटेन करके रखो। ऐसे ही रियल फैक्ट के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन याद से दबाइए, और जब भी वीडियो आपके सामने हमारी आई तो एक बार ओपन करके उसको देख लीजिए। हो सकता है आपको रियल फैक्ट पता चल जाए। अभी मैंने माइंड बनाया हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि जो भी योजनाएं मेरे सामने आएंगी पहले मैं उसको प्रैक्टिकली फॉलो करूँ और उसका रिज़ल्ट आपको शो करूँ। अभी मैंने ये सोचा और मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने ये काम करना चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ सर आप एक काम करिए, योजना आप पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद में उसका रियल फैक्ट हमें बताइए। तो येस करके आप मुझे कमेंट में सब कमेंट कीजिए कि येस येस येस, मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। और अब से मैं सोच रहा हूं कि योजनाओं के ऊपर ज़्यादातर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल्स योजना को लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपको रियल फैक्ट मिले, और वही रियल फैक्ट बताऊंगा जिसके ऊपर मैं काम करूं, जिसका फॉर्म मैं भरूं या जिसके ऊपर जाके मैं करूं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।